वजीर आजम इमरान खान का अफगानिस्तान का पहला सरकारी दौरा। काबुल में आम तातील, सड़कों पर पाक अफगान परचमों की बहार। अफगान सदर अशरफ गनी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। अफगान सदर और वजीर आजम इमरान खान की 1-on-1 मुलाकात। अमरीका और तालिबान के दरमियान अमन बहाली पर भी बातचीत। वजीर आजम इमरान खान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अफगानिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। अफगानिस्तान में अमन खित्ते में अमन की जमानत है। मुआशी तरक्की के लिए राब्ते बढ़ाएंगे। अशरफ गनी बोले, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ताउन इलाकाई तरक्की के लिए नागुज़ीर है। आर्मी चीफ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी और इलाकाई पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में जारी अमन अमल पर भी गुफ्तगू। एंजेला ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अफगान अमन मुश्तरका कॉज के लिए ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। जनूबी बलोचिस्तान पैकेज के तहत 3 साल के दौरान 600 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएंगे। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, ये आपने पाकिस्तान का क्या सिलसिला कार बनाया कि नौजवानों को तालीम दो ना रोजगार। जब वो हुकूक के लिए खड़े हो जाएं तो टैंक और F-16 भेज दो। विफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, कोई भी बात करें तो साबिक हुक्मरानों से जवाब मिलता है। हमने सड़कें बनाई, बलूचिस्तान में सड़कों का जाल बिछाएंगे। वजीर इत्तलात शबली फराज कहते हैं, विफाकी हुकूमत पसमानदा इलाकों की तरक्की और खुशहाली के लिए कोशा है। मफरूर नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी के खिलाफ चंद सहाफ़ियों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक किया गया। आप रिलीफ किसके लिए मांग रहे हैं? अदालत किसी मफरूर को रिलीफ नहीं दे सकती। परवेज मुशर्रफ जब मफरूर था तो अदालत ने रिलीफ नहीं दिया। पेमरा ऑर्डिनेंस के तहत पेमरा ने नोटिफिकेशन जारी किया। चैनल या जो फरीक मुतासर है उनको चाहिए मुताल्लिका फोरम पर जाएं। पटिशन दायर करने वालों में नजम सेठी, सलीम साफी, नसीम जहरा, गरीदा फारूकी, आसमा शिराजी, मंसूर अली खान समेत चंद दीगर सहाफ़ी शामिल। हाईकोर्ट जाने वाले सहाफ़ियों ने नवाज दौर में फ़ायदा लिया। इन सहाफ़ियों ने बानी MQM के वक्त क्यों उनका साथ नहीं दिया? शहबाज गिल कहते हैं, बहुत से अपने जानिबदार जर्नलिस्ट से ताल्लुकात निभाने के लिए चुप हैं। कोई नहीं बोलेगा, मैं खुलकर बोलूँगा, चाहे जो नुकसान हो। मैं कप्तान के लिए काम करता हूँ, अपने ज़ाती ताल्लुकात के लिए नहीं। जो नुकसान हो कबूल है, खान से मुनाफिकत नहीं कर सकता। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए बरतानवी हुकूमत से मामला उठाया है। वजीर आजम के मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि बरतानवी हुकूमत को बताया है कि नवाज शरीफ मफरूर और भागा हुआ है। बरतानवी हुकूमत से बाज़ाब्ता तौर पर नवाज शरीफ की बेदखली का मुतालबा कर चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ ने अक्सरियत हासिल कर ली। 5 आज़ाद उम्मीदवार वजीर मोहम्मद सलीम, नासिर अली खान, मुश्ताक हुसैन और हाजी अब्दुल हमीद PTI में शामिल। बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद, कहा PTI के पास वजीर आला का कोई उम्मीदवार नहीं। हर आज़ाद उम्मीदवार से कह रहे हैं, तुम ही हमारे वजीर आला हो, बस तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाओ। बिलावल ने इलेक्शन कमीशन GB को PTI का इलेक्शन विंग करार दे दिया। 15 नवंबर के इंतखाबात इंतहाई शफाफ और पुरअमन हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने इल्जामात लगाने वालों को सबूत फराहम करने का चैलेंज दे दिया। राजा शहबाज कहते हैं कि आवाम में गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वावेला करने वालों से कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। PTI हुकूमत ने पंजाब में माफियाज पर हाथ डाला। 2 साल में एंटी करप्शन को 51,000 से ज्यादा शिकायत मिली। 2 अरब 30 करोड़ की रिकवरी और 181 अरब की अराजी वागजार कराई गई। वजीर आला उस्मान बुज़दार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहजाद अकबर बोले, सरकारी जमीनों पर बासर अफराद ने कब्जे कर रखे थे। हमारे दौर में रिकवरी 532% बढ़ी। सिर्फ अपोजिशन के एहतसाब का तासुर गलत है। सवाल उसी से होगा जो हुकूमत में रहे हैं।
दहशत गर्दों की माली मुआवनत का केस। लाहौर की इंसदादे दहशत गर्दी अदालत ने हाफिज सईद समेत 4 अफराद को सजा सुना दी। हाफिज सईद, प्रोफेसर जफर इकबाल, याहिया मुजाहिद को 10.5 साल कैद की सजा। हाफिज अब्दुर्रहमान मक्की को 6 माह कैद की सजा सुनाई गई। विशाल कत्ल केस में पेशावर हाई कोर्ट ने मरकजी मुलजिम इमरान की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी। 7 मुजरिमान की उम्र कैद की सजा बरकरार। 25 मुलजिमान की जमानत मुस्तरद, गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। मशाल के वालिद का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा, हमने अपीलें सजाएं बढ़ाने के लिए दायर की थी। खुदा खुदा करके 21 साल बाद कराची सर्कुलर रेलवे जुज़वी बहाल। कल सफर मुफ्त होगा। पिपरीता सिटी स्टेशन 46 किलोमीटर का फासला 1.5 घंटे में तय होगा। किराया 30 रुपए मुकर्रर। शेख रशीद कहते हैं कि KCR के ट्रैक पर कब्जा माफिया बैठा है। उम्मीद है सिंध हुकूमत ताउन करेगी। जमात इस्लामी ने कराची सर्कुलर रेलवे के इफ्तिताह को कराची के आवाम से धोखा करार दे दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि चीफ जस्टिस नोटिस लें। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की सुन ली। नैब को बख्तरबंद गाड़ी में पेश करने से रोक दिया। दोनों को बुलेट प्रूफ गाड़ी फराहम करने का हुक्म। शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद के खिलाफ रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। राबिया और इमरान पर कौमी खजाने को 2.5 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। सिविल एविएशन ने हवेलियां तैयारा हादसे का जिम्मेदार PIA को ठहरा दिया। 4 साल बाद तहकीकाती रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश। मौक़िफ़ अपनाया कि तैयारा खराब था, पायलट की कोई गलती नहीं थी। अदालत ने आइंदा समाअत पर कौमी एयरलाइन के डायरेक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट को तलब कर लिया। हादसे में जुनेद जमशेद समेत 47 अफराद शहीद हुए थे। पंजाब में हफ्ता शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चौथा रोज़। वज़ीर आला पंजाब ने अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में कैलीग्राफिक नुमाइश मोज़ा फ़न का इफ्तिताह कर दिया। कहा, नबी पाक ने अमन, तहम्मुल, बर्दाश्त, भाईचारे और इत्तेहाद का पैगाम दिया। सिंध में रेंजर्स पर होने वाले सीरियल हमलों में भारतीय एजेंसी रॉ का हाथ निकला। 4 दहशतगर्द गिरफ्तार, दस्ती बम और पिस्तौल बरामद। हुकाम CTD के मुताबिक सिंध रेवोल्यूशन आर्मी ने रॉ से फंडिंग लेकर दहशतगर्दी की वारदातें की। कोरोना वायरस मुल्क भर में मजीद 18 जिंदगियां निगल गया। 2547 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मस्बत आने की शरह 6.9% हो गई। ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन का तालीमी इदारे बंद करने का मुतालबा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन। मुतादिद रेस्टोरेंट्स, दुकानें और शादी हॉल्स सील। ख्वाब हकीकत बन गया। दुआ थी कराची और लाहौर के दरमियान फाइनल हो। फाइनल कराची में हुआ और कराची किंग्स चैंपियन बन गया। मालिक कराची किंग्स सलमान इकबाल कहते हैं, दिन रात मेहनत की, आइंदा साल भी PSL जीतेंगे और फिर मिलकर खुशियां मनाएंगे। कराची किंग्स के सदर और कोच वसीम अकरम ने कहा, फाइनल में कराची किंग्स की जीत का मजा अलग था। कप्तान इमाद वसीम बोले, एतमाद करने पर सलमान इकबाल का शुक्रगुजार हूँ। तमाम लड़कों ने बहुत मेहनत की और हम कामयाब हुए। कराची किंग्स पाकिस्तान सुपर लीग के नए चैंपियन बन गए। दिलों के बादशाह की कामयाबी पर आपने कैसे जश्न मनाया? यादगार लम्हात के वीडियोस हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर 0320 2796397 पर। मुल्क के बालाई इलाकों में यकवस्ता हवाओं के डेरे। अस्तोर, स्कर्दू, मालम जब्बा, चित्राल में पारा नुक्ते इंजमात से गिर गया। कोयटा और कराची में भी ठंडी ठंडी हवाएं। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,12,017 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,604 रुपए 5 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 60 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं सहरिश मंसूर और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।